सुबह का समय था। रसोई में चूल्हा जल चुका था। बर्तनों की खनखनाहट और प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ घर भर में गूंज रही थी। सुनंदा थकी थकी सी, आंखों के नीचे हल्के घेरे और माथे पर पसीने की बूंदें लिए लगातार काम कर रही थी। मनीषा, जो कि उसकी छोटी बहन थी, इन दिनों मायके से आई हुई थी। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, दीदी, आप कब से काम कर रही हैं? अभी तो सुबह के 6 बजे हैं। सुनंदा ने बिना पीछे देखे कहा, अरे, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, रोहित का नाश्ता तैयार करना है, और हाँ, देव को दलिया पसंद है तो वो भी बना रही हूँ। मनीषा ने चौंक कर कहा, दीदी, आप ठीक तो हैं? कल रात भी आपको खांसी हो रही थी और माथा तप रहा था। सुनंदा हल्का सा हंसी, अरे, अब मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती। घर का सारा काम तो मुझे ही करना है। मनीषा को हैरानी हुई, मतलब अगर आप बीमार पड़ जाए तो? सुनंदा ने हल्की थकी आवाज़ में कहा, तो भी वही करूँगी जो रोज़ करती हूँ। दवाई खाऊंगी और फिर रसोई में लग जाऊंगी। मनीषा ने भौहें चढ़ाई, आप रोबोट हो क्या? इंसान को आराम चाहिए, वरना शरीर जवाब दे देता है। सुनंदा ने गहरी सांस ली, क्या करूं? बच्चों की पढ़ाई, रोहित का ऑफिस, सबकी पसंद का खाना, घर का खर्चा, मेहमान। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो ये सब कौन संभालेगा? देव को दलिया चाहिए, टीना को पास्ता, रोहित को सलाद चटनी, और मैं बस रसोई में घुलती रहती हूँ। मनीषा का मन भर आया, दीदी, ये ठीक नहीं है। बीमारी में सिर्फ दवा नहीं, आराम और अपनापन भी चाहिए होता है। आप दूसरों का ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना कौन रखता है? सुनंदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, अब क्या करूं, आदत पड़ गई है खुद को भूल जाने की। मनीषा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से नहीं, आज रसोई मैं संभालूंगी, आप बस आराम करेंगी। और कल डॉक्टर के पास चलना है। सुनंदा टालने लगी, अरे, डॉक्टर के पास क्या जाना? लेकिन मनीषा ने बीच में ही कहा, नहीं दीदी, अब बहाने नहीं। उस दिन मनीषा ने पूरे घर का काम संभाल लिया, सबके लिए सूप और दलिया बनाया। सुनंदा ने चाहा कि वो भी रसोई में आ जाए, लेकिन मनीषा ने उसे कमरे में बैठा दिया। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि सुनंदा के शरीर में विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम की भारी कमी है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी, आपको आराम करना ही होगा, वरना हालत बिगड़ जाएगी। रविवार की दोपहर थी। सुनंदा अपने बिस्तर पर लेटी थी। उस दिन उसने ना रसोई में कदम रखा, ना ही चूल्हा जलाया। तभी टीना कमरे में आई, मम्मी, खाना नहीं बना? सुनंदा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आज बाहर से मंगवा लो। इतने में देव भी कमरे में आया, मम्मी, आप बिस्तर पर क्यों पड़ी हो? मनीषा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी मम्मी बीमार है। टीना, मम्मी के लिए अदरक वाली चाय बना दो। देव, बाजार से सब्जियां ले आओ। देव और टीना ने एक साथ कहा, यह हमारा काम नहीं है, और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गए। मनीषा ने सुनंदा की ओर देखा, देखा दीदी, जब आप बीमार होकर भी काम करती थी तो किसी ने कदर नहीं की, और आज जब आराम कर रही हो तो सबको तकलीफ हो रही है। सुनंदा ने उदास होकर कहा, हाँ, लगता है मैंने खुद ही अपनी अहमियत कम कर दी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। देखा, देव, टीना और रोहित खड़े थे। शायद उन्होंने सब सुन लिया था। रोहित ने आगे बढ़कर कहा, सुनंदा, आज तुम आराम करो, खाना बाहर से मंगवा लिया है। देव और टीना ने एक साथ कहा, मम्मी माफ़ कर दो, हम आपके दर्द को कभी समझ नहीं पाए। सुनंदा की आंखें भर आई, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने खुद को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब देव कभी कभी रसोई में मदद करने लगा। टीना कपड़े सुखा देती और रोहित छुट्टी के दिन खुद नाश्ता बना देता। सुनंदा को अब समझ आ गया था, अगर खुद की कदर करनी है तो पहले खुद
शुरुआत करनी होगी। और दोस्तों, यही है इस कहानी का संदेश। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एसपी स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।